बेईमानी होगी, लेकिन सनातन पर पूरा फोकस है दीपक सोनकर जी। मणिकर्णिका को बड़ा मुद्दा बनाया समाजवादी पार्टी ने, और खास तौर पर अगर हम यूजीसी का जो ताजा प्रकरण है उस पर भी समाजवादी पार्टी बहुत संतुलित बोल रही है। एक तरफ ब्राह्मणों पे नजर है, दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती हुई दिख रही है। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर आपको चुनौती पेश कर रही है। दीपक सोनकर जी, बीजेपी प्रवक्ता, सुन रहे हैं आप मुझे? दीपक जी सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए, दीपक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यह सवाल भी मैं आपसे ही लेना चाहूंगा डॉक्टर सुनील कौशिक। यह सवाल भी मैं आपसे लेना चाहूंगा, देखो इन दिनों पंकज जी, खास तौर पर जिस बिल्कुल तरीके का स्टैंड अखिलेश यादव का दिख रहा है, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है कि पीडीए से कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो पीडीए पे फोकस है, लेकिन साथ साथ जैसे दीपक जी बोलिए। देखिए पंकज जी, अभी दीपक जी मेरी आ आवाज गए, आपको पहले मिल रही दीपक है जी से बात पंकज कर जी? लेता हूं, आ रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास। हाँ, दीपक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है नेटवर्क। हाँ डॉक्टर सुनील कौशिक, आप इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी देखिए पंकज जी, पिछले या 5 साल का, अब पीछे की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल का हम रिकॉर्ड देखें निकाल के, तो अखिलेश जी किसी अपने वक्त पर अपने जो बयान देते हैं उन पर टिक कहाँ पाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि पहले जो भी वो अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें, या जिस ब्लूप्रिंट के साथ उनको 2027 के चुनाव में जाना है, तो कम से कम उस पर टिके तो सही। अखिलेश जी का टिकना ही बहुत मुश्किल है। पीडीए की परिभाषा हमने हर एक प्रवक्ता से अलग अलग परिभाषा हमने सुनी। अखिलेश जी ने कुछ और कहा, राम गोपाल जी ने कुछ और कहा, तमाम टीवी पे बैठे हुए प्रवक्ताओं ने पीडीए का मतलब कुछ और देश को बताया। दूसरा महत्वपूर्ण बात, सनातन पर जो अखिलेश जी ने कहा, मुझे लगता है सनातन पर इतनी चिंता अखिलेश जी को कब से होने लगी। अखिलेश जी को सनातन पर इसलिए चिंता हो रही है कि जो कुछ भी देखा आपने प्रयागराज में जो घटना घटी, उसके बाद कुछ बदले बदले अखिलेश यादव जी नजर आ रहे हैं, और इसलिए नजर आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि राजनीतिक लाभ 2027 में समाजवादी पार्टी को प्रयागराज की घटना से ज्यादा मिलेगा। और ये देखेंगे निश्चित तौर से जो प्रयागराज में हुआ वो नहीं होना था, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उससे पीछे नहीं रही। समाजवादी पार्टी ने भी उन पर लाठियां बरसाई। समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से भी एफआईआर हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी तमाम ऐसे घटनाक्रम रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा अखिलेश यादव जी को एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा जो 2027 के चुनाव तक टिके रहना उनका थोड़ा सा मुश्किल है। दीपक सोनकर जी, समाजवादी पार्टी आपके पिच पर आकर के आपको चैलेंज कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? पंकज जी, मेरी मुझे आवाज आपको मिल रही है? हाँ हाँ बोलिए। देखिए, जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंकज जी, जो अभी तक बातें ध्यान में आई कि समाजवादी पार्टी भी जो है अब सनातन, आस्था, इन सब की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी का शुरू से जो चरित्र रहा है वो हमेशा से सनातन विरोधी रहा है, आस्था विरोधी रहा है। और आज समाजवादी पार्टी के लोग जो दोहरा चरित्र दिखा करके इनको आज सनातन प्रेम याद आ रहा है, आस्था का प्रेम याद आ रहा है। हमारे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई जब ट्रेडिंग डील शुरू होगी तो जो सामान अमेरिका से आता है तो वहां पर फूकने का काम लोग करेंगे। जब दिल्ली में कई सारे वीडियो सामने निकल करके आते हैं, और उत्तर प्रदेश के जब कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश से हरिद्वार के क्षेत्र में जाती, तब बहुत सारे वीडियो निकल करके सामने आते हैं। कांवड़ यात्रा का विरोध किया जाता है, कांवड़ यात्रियों पर गलत प्रयोग किया जाता है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब समाजवादी पार्टी के लोग कहां चले जाते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सनातन परंपरा का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, मंदिरों का अपमान करते हैं, भगवानों का अपमान करते हैं। तब ये कहां चले जाते हैं?
जब रामचरित चौपाई पर सवाल खड़ा किया जाता है, नहीं, पर तब संत का समाजवादी अपमान पार्टी तो के आपने भी डॉक्टर किया है। सनातन प्रेम संत का अपमान आपने किया है, शंकराचार्य पर सवाल आपने उठाया है। यही 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 शिफ्ट तो दिखाई ऐसा पड़ रहा समाजवादी पार्टी के रवैये में। दरअसल जी, दरअसल इस बात को आप जी, समझिए पंकज जी, कि श्री हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को शंकराचार्य सबसे बीजेपी ज्यादा कोर एजेंडा मानती है। हिंदुत्व करने और का काम राष्ट्रवाद समाजवादी को पार्टी के बीजेपी नेताओं कोर का। एजेंडा मानती है। इसी सरकार अखिलेश यादव को अब उसी श्री भाषा में बोल शंकराचार्य रहे हैं। सबसे तो ज्यादा आपको लग प्रताड़ित रहा है समाजवादी कि पार्टी की आपके सरकार कोर में है। एजेंडे को हथिया रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, ये देश के अंदर और प्रदेश की जनता निश्चित रूप से जानती है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो समाजवादी पार्टी का प्रेम किन लोगों के लिए था और आज भी किन लोगों के लिए उनका प्रेम छलकता है। और आज भी सामाजिक रूप से वो मंदिरों में जाना पसंद नहीं करते और कहाँ जाना पसंद करते हैं, कहाँ की टोपी लगाना पसंद करते हैं। और आज तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको उदाहरण के साथ देना चाहता हूं पंकज जी। आजकल एक्स का जमाना है और आजकल अखिलेश जी हर चीज को एक्स पर डाल देते हैं। जब समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी पर एक कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति सवाल खड़ा करता है, तो अखिलेश यादव जी उंगली रख लेते हैं मुंह पर, तब एक्स पर दिखाई नहीं देते हैं। तब वो संत का प्रेम और कहा उस पर आस्था कहां चली जाती है, तब वो धार्मिक परंपरा कहां चला जाता है। फिर वो महिलाओं के सम्मान को भी भूल जाते हैं, फिर वो आस्था को भी भूल जाते हैं। फिर उन्हें केवल एक ही धार्मिक वोटों का प्रेम दिखाई देता है, वो तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, वो धर्म की राजनीति दिखाई देती है। ये चलिए चलने वाला नहीं है। चलिए, लेकिन और लेकिन आज एक चीज देश की टैरिफ की एक बात चीज को पहले लेकर मैं के ट्रेड डील को लेकर के एक्सपर्ट कर लूं, ये क्लियर कर लूं। रजनीश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर ट्रेड डील इतनी ही फायदेमंद है जिसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, तो फिर किसानों, डेयरी सेक्टर और एमएसएमई को क्या ठोस सुरक्षा मिलेगी? इसको लेकर के सरकार अभी तक कुछ स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? वैसे प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हो गया होगा, 5 बजे ही शुरू होना था। तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी तक जो बात सामने है उसको लेकर के ये सवाल उठ रहा है कि चाहे एमएसएमई हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे किसानों का मसला हो, अगर इन्हें ठोस सुरक्षा मिलेगी तो सरकार इसको लेकर के क्लैरिटी से बात क्यों नहीं कर रही है और विपक्ष को इतना मौका क्यों दे रही है कि विपक्ष बहुत तरह का सवाल खड़ा करे? रजनीश जी, जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स, एमएसएमई, ये सारे सेंसिटिव मैटर्स हैं और इस सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि एमएसएमई अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7 करोड़ आज इंडिया में है, जो 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और 30% जीडीपी का हिस्सा है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हमारे हिसाब से कोई भी ट्रेड डील उसकी शर्तें बताती हैं कि वो अच्छी है बुरी है। डील बुरी नहीं होती या डील अच्छी नहीं होती, उसकी शर्तें शर्तें बताती है। तो अभी तो कुछ आया ही नहीं बाहर। तो खैर, हमें अगर चार हम चीज़ों को देखें कि एक तो एग्रीकल्चर, तो अगर एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, हमारे जो किसान हैं और हमारे किसान के खेती का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यूएसए में वो कई सा बिलियन डॉलर वो इंसेंटिव देता है, सब्सिडी देता है अपने किसानों को। हमारे यहाँ तो किसानों के 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। आप सोचिए उसमें जो आधुनिक तरीके से जो मशीन है वो कहाँ हो पाएंगी। तो नेचुरली हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी लागत ज़्यादा है, तो अगर वहाँ से सामान आया तो इनको बहुत अफेक्ट कर सकता है। तो एग्रीमेंट में, डील में हमें कुछ ऐसे प्रोटेक्शन डालने पड़ेंगे या गवर्नमेंट को कुछ अलग से सब्सिडी देनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर के अलावा आता है एमएसएमई। एमएसएमई में भी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो यूएसए से आने शुरू हो जाएंगे, तो ये बहुत बुरी तरीके से एमएसएमई सेक्टर को प्रभावित करेंगे। बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे फार्मा और आईटी, वो भारत के लिए निसंदेह फायदेमंद होंगे। बट इन 2 सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट को फिल्टर लगाना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा। और अगर नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है। ये नई मुसीबत सामने आएगी, लेकिन वही तो है कि जिस तरीके से विपक्ष एग्रेसिव है, लगातार बात कर रहा है, और यही तो कहा जा रहा है, और खास तौर पर विपक्ष को इसमें
सनातन क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के सवाल है? क्योंकि जो एक चर्चा पहले भी हुई थी कि क्यों इंडिया और यूएस डील नहीं हो पा रहा है, उसमें कहा जा रहा था कि मार्केट इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि उनका जो डेयरी प्रोडक्ट आएगा, खास तौर पर ऐसी गायें होती हैं जो नॉनवेज ईटर्स होती हैं। और मुझे लगता है कि क्या इसको लेकर के अखिलेश यादव बड़ा सवाल उठा रहे हैं? ये एक सवाल है। डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, रजनीश जी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, व्रत और उपवास पर असर का अभिप्राय अखिलेश यादव का क्या है? पहले डॉक्टर राकेश प्रजापति से ये बात पूछ लो, क्या उनका अभिप्राय ये है? देखिए पंकज जी, असली बात नहीं बताई जा रही है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी, ये मैं इनके साथ पहले भी कई डिबेट में बैठ चुका हूँ और मैं अच्छी तरीके से पढ़ चुका हूँ। अभी ये कह रहे थे कि अभी कुछ सामने नहीं आया है। अरे सोशल मीडिया पर ट्रंप ने क्या लिखा है? ट्रंप ने लिखा है कि मोदी जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि इस पर ये नहीं कह रहे हैं कि ये देश का प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रंप से। आखिर क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है भाई? क्या जरूरत है रिक्वेस्ट करने की? वैसे तो 56 इंच का सीना है, कहाँ चला जाता है ऐसी चीजों पर 56 इंच का सीना आपका? फिर क्या लिखा है? फिर उन्होंने लिखा है कि जो हमारा टैरिफ था वो 25% से घटा करके 18% कर दिया जाता है। ठीक है साहब, 25% किया किसने था? वो भी तो ट्रंप ने किया था। जैसे जीएसटी 28% की 12% ले आए, सीना तान के कह रहे हो 9 साल तक लूटते रहे भारत के लोगों को। तीसरी बात उन्होंने कही है कि अमेरिका की चीजों पर अब टैरिफ 0 होगा, लिखा है नहीं लिखा है। चौथी बात उन्होंने कही है $500 बिलियन का हर साल जो है भारत को एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। पंकज जी, $750 बिलियन का है पिछले साल का, पूरे विश्व का। अब 500 बिलियन डॉलर केवल अमेरिका से खरीदेंगे, ये कौन सा प्रतिबंध है? वाह बड़ी वाह। चलिए अभी एक सेकंड, और रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये 4 मोटी बातें गलत हो मेरी, एक एक बता दीजिएगा। अगली बात इस बात की है, ये चारों बातें लिखी मोदी जी ने धन्यवाद के रूप में लिखा। पहले तो ये बात ही उठती है, चाहे सरेंडर करने का हो, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी ट्रंप पहले लिख रहे थे। अरे मोदी जी भी पहले लिख सकते हैं। फिर मोदी जी ने रिप्लाई में इन चारों का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं आपकी हर बात से $500 बिलियन की जो बात आप कर रहे हैं वो पर एनम लिखा हुआ है ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है। ट्रेड डील एक्सपर्ट ये बात बताएंगे कि किस मद में ये बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।